तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बच्चों को प्रॉब्लम भी बहुत देता है और क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, निफ्ट में आते हैं, एनआईडी में तो मैक्सिमम टाइम मार्क्स के कम ही क्वेश्चन है, पर उसमें से भी ये आता है और यूसीड में भी इसके क्वेश्चन रहते हैं। कई बार पेपर में 3-3 क्वेश्चन तक इसके आ जाते हैं, आप सोचिए। और जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की है उसे पता है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देता है ना, उनमें से ये टॉपिक होने वाला और इस टॉपिक से टफ क्वेश्चन ही आता है। टाइम एंड वर्क से लैंग्वेज, क्रिटिकल लैंग्वेज ही हमेशा आती है। तो बच्चों आपको एक जो मैं बता रहा हूँ यही यूज करना है, बस इन दोनों के कॉन्सेप्ट से हम पूरे टाइम एंड वर्क के टॉपिक के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क। दोस्तों, फाउंडेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के वीडियो नंबर 2 में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक पता है क्या है? टाइम एंड वर्क। और जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की है उसे पता है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देता है ना, उनमें से ये टॉपिक होने वाला। इंपॉर्टेंट भी बहुत है, कई बार पेपर में 3-3 क्वेश्चन तक इसके आ जाते हैं, आप सोचिए। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बच्चों को प्रॉब्लम भी बहुत देता है और क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, निफ्ट में आते हैं, एनआईडी में तो मैक्सिमम टाइम मार्क्स के कम ही क्वेश्चन है, पर उसमें से भी ये आता है और यूसीड में भी इसके क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। क्या क्या डिस्कस करेंगे? फंडामेंटल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया इस पूरे सीरीज में मैं आपसे वही क्वेश्चन करूंगा जो आपके सब्जेक्ट, आपके कॉन्सेप्ट के लिए और सबसे ज्यादा बार पेपर में आया हो। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। लेक्चर नंबर 2, टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क। फटाफट अब मैं सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूं बच्चों। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं जो प्राइमरी में मूव करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मैन इनटू डेज गिव द टोटल वर्क। कभी भी आप मैन इनटू डेज का करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। मतलब अगर किसी वर्क को 5 मैन 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो जो टोटल वर्क होगा वो 5 × 10 होगा। किसी काम को 5 मैन 10 डेज में करें तो 5 × 10 टोटल वर्क होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होता है अदर पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करके। M1 D1 H1 by W1 बराबर M2 D2 H2 by W2। ये हमारा एक फॉर्मूला यहां से जनरेट होता है। ये फॉर्मूला क्या है? 2 पार्टी कंपैरिजन। ये टाइम एंड वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कभी भी 2 टीम को कंपैरिजन करें। 16 मैन वर्किंग 4 आवर्स इन अ डे, फलाना फलाना। 15 मैन 15 रोबोट, कुछ भी ऐसा दे। कभी भी 2 टीम्स को, कुछ लोग कुछ दिन में कुछ वर्क कर रहे हैं, अगली टीम, इसे बोलते हैं 2 पार्टी 2 टीम कंपैरिजन। कभी भी 2 पार्टी कंपैरिजन करें, आप इस फॉर्मूले को यूज करिएगा बेटा। यहाँ पे M मैन है, मशीन्स है, D डेज है, H आवर्स है और W वर्क है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हमारे ए और बी अलग अलग काम करें, मिलके करेंगे कितने दिन में। तो हम लोग यहाँ पे 1 डे वर्क का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप उससे इजी क्वेश्चन तो इजीली बना लेंगे, पर क्वेश्चन थोड़े ही टफ होंगे और इस टॉपिक से टफ क्वेश्चन ही आता है। टाइम एंड वर्क से लैंग्वेज, क्रिटिकल लैंग्वेज ही हमेशा आती है। तो बच्चों आपको एक जो मैं बता रहा हूँ यही यूज करना है। मान लीजिए कोई 2 लोग हैं ए और बी, वो किसी काम को 10 और 30 डेज में कर रहे हैं। कोई 2 लोग हैं ए और बी 10 और 30 डेज में कर रहे हैं। तो बेटा जिनके डेज पता होते हैं हम उन्हें यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम यहाँ लिखते हैं। आप एलसीएम नहीं लिखो, आप इसको ऐसा भी समझ लो कि हम प्रोडक्ट लिखते हैं। एलसीएम लिखो तो ज़्यादा अच्छा, प्रोडक्ट भी लिखो, जिनको प्रॉब्लम होती है आप प्रोडक्ट लिख लो। तो 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 30। हम यहाँ एलसीएम लिख लेते हैं। बच्चा जो ये एलसीएम होता है ना, ये यहाँ टोटल वर्क होता है। जो टोटल वर्क होता है ये होता है। उसके बाद हम 10 पे खड़े हैं, हमें 30 पे जाना है। हम 10 में किससे प्रोडक्ट करेंगे? 30 पे आ जाएं। सर 3 से कर दो। और 30 में किससे करें से आ जाए? सर 1 से। तो जो 3 और 1 है ये इनकी एफिशिएंसी कहलाती है, ये इनका 1 डे वर्क कहलाता है। फिर से बता दूं, जिन लोगों के डेज वाले पता हैं उनके कैसे करते हैं। इनके डेज यहाँ लिखा, इन दोनों का एलसीएम यहाँ से लिखा, ये 30 टोटल वर्क होगा। हमें 10 पे है, हमें 30 पे जाना, किससे इंटू करेंगे? 3 से। और यहाँ पे 30 में 1 से। तो जो 3 और 1 हुआ ये इनकी एफिशिएंसी 1 डे वर्क। मतलब ये किसी काम को तो 30 डेज में कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में कितना काम करते हैं? 1 यूनिट करते हैं या जो भी हो। ठीक है, बस इन दोनों के कॉन्सेप्ट से हम पूरे टाइम एंड वर्क के टॉपिक के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पे ले चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है, जो मैक्सिमम टाइम आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो आपको दिखेंगे। ठीक है, इस पूरे सीरीज में इस चीज़ का क्वेश्चन सेलेक्ट करते समय बहुत ध्यान रखा गया है बेटा कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लें तो आप टाइम एंड वर्क के मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 चीजें ध्यान रखिएगा, इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से करेंगे, कोई और कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है भाई, साक्षी जो काम है वो 20 डेज में करती है। वेरी गुड। तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। अच्छा, जो तान्या है ना ये 25% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, ओके।
द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तान्या टू द सेम वर्क। तो बच्चों इसे देखेगा, ठीक है। हम जानते हैं जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं ज़्यादा एफिशिएंट हूँ तो किसी काम को जल्दी जल्दी कर लूंगा, मैं कम एफिशिएंट हूँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूले का रूप दूँ, इसे ईटा बोलते हैं एफिशिएंसी, ईटा 1/ईटा 2 इज जस्ट नथिंग T2/T1, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज हमारा पहला टॉपिक होता है और मैंने बोला था पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट। परसेंटेज में हमेशा बेस वैल्यू 100 होती है। तान्या 25% मोर एफिशिएंट है, तो बेटा साक्षी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सर साक्षी की एफिशिएंसी 100 मान लो। अगर साक्षी की एफिशिएंसी 100 हो तो तान्या की कितनी हो जाएगी? 125। इधर आ जाओ, ये साक्षी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये साक्षी है, ये तान्या। बच्चों हमने ये फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। ईटा, अब ईटा 1 साक्षी है तो ये 100 हो जाएगा, तान्या 25 ज़्यादा 125। अब डेज उल्टे रखे जाएंगे, यहाँ पे ऊपर साक्षी थे तो साक्षी यहाँ नीचे आ जाएंगी, तो यहाँ साक्षी के डेज 20 और तान्या के टी मैंने टी मान लिया। अब मैं टी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 100 × 20 एंड बाई 125। ओके ये 4 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स मैंने 25 से कैंसिल किया है, एंड वी हैव 4 एंड 16 डेज। तो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ईटा इज इक्वल टू ईटा 1 इज बाई ईटा 2 इज इक्वल टू T2/T1। हमने इस फॉर्मूले का, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है एफिशिएंसी में। क्लियर, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, आइए देखते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज। क्या बताया था, ऐसे लिख लो सर, ए आपने 15 दिन बताया और भाई बी 20 डेज में, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड। दोनों साथ में काम करते हैं और 4 दिन काम करते हैं, तो आप देख लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, क्या बताया है, सबसे पहले तुरंत हम क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम। हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 60। 15 में किससे करें सर, 4 से, यहाँ 3। तो बच्चा ए और बी का 1 डे का वर्क कितना है, जरा देखना। 1 डे, ए और बी का 1 डे का वर्क कितना, 4 + 3 7 यूनिट्स। मतलब ये दोनों मिलके एक साथ अगर काम करते हैं ना, तो 7 काम 7 यूनिट काम एक दिन में कर लेते हैं। कितने दिन साथ में काम करेंगे, 4 डेज, 4 दिन साथ में काम कर रहे हैं, तो 4 डेज वर्क, 4 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 7 × 4 28। अब हमसे पूछा क्या है, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। भाई 28 तो वर्क हो, टोटल वर्क कितना था, 60। भाई टोटल 60 था जिसमें से 28 वर्क हो चुका है, हमारा इतना काम हो चुका, बचा कितना, 32 यूनिट वर्क बचा है, ये 32 बचा है। हमसे पूछा कितना फ्रैक्शन काम बचा है, तो ये कैसे निकालते हैं बच्चा, देखना जो फ्रैक्शन वर्क बचा है, कितना काम बचा है, 32, जबकि टोटल कितना था, 60। 7 में 28 किया, माइनस कर दे 32, 32 वर्क हमारा बचा है, जो कि फ्रैक्शन निकालना टोटल 60 है, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू 4 दिख रही है तो 8 टाइम जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा 15 टाइम जाएगा, सो 8/15, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इन वर्क का मेजर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए इज थ्राइस एज गुड मैन एज वर्क इन एज बी। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, ए की इफिशियंसी बी के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, ए की इफिशियंसी बी के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है, एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। अच्छा इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है तो टाइम का क्या होगा, मैंने क्या बताया था, टाइम में कहानी उल्टी चलती है, तो ये हो जाएगा 1:3। भाई अगर ए ज़्यादा एफिशिएंट है तो कम दिन में करेगा ना, टाइम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी के रेशियो बेटा अगर 3:1 है तो टाइम के 1:3 आ जाएंगे। और पाया गया कि ए 60 डेज लेस में काम कंप्लीट कर ले रहा है, मतलब इन दोनों के डेज के डिफरेंस 60 हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 - 1 बराबर 2, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू द 60 डेज, यहाँ पे 60 डेज, तो 1 यूनिट बराबर, आप यूनिट मान लो, आप एक्स मान लो, आप एम मान लो, कोई भी वेरिएबल मान लो, उससे कोई फर्क नहीं होता, 30, 1 यूनिट बराबर 30 आ गया। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट, हमसे पूछा अगर दोनों मिलके करें, अगर एक साथ करें ना तो कितने दिन में काम होगा, आइए देख लेते हैं। भाई ए का काम कितना आ जाएगा सर, ए का 1 यूनिट था जो कि 30 था, 30 डेज लग रहे हैं। बी का कितना था बेटा, 3 यूनिट, तो बी को कितना लगेंगे, 90। 3 - 2, 2 इज इक्वल टू द 60, 1 बराबर 30, तो ए की कितना था, 1 यूनिट, इसका 3 यूनिट, आप वेरिएबल एक्स मान लो, एम मान लो, चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम, एलसीएम आएगा 90, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं सर, 3 + 1 4 कर रहे हैं, हमसे डेज पूछा है, टोटल वर्क कितना है 90,
टोटल वर्क 90 है और हम एक दिन में कितना काम करते हैं सर 4 यूनिट करते हैं। फिर से टोटल वर्क कितना है 90 और हम एक दिन में कितना काम करें 4 वर्क करें तो 90/4 ठीक है। तो दैट्स नथिंग 22 पॉइंट फ्रैक्शन में 22 1/2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए सेम कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट बदल नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखिए कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2024। आइए देख लें, जैसे बताया जिनके डेज पता हो तुरंत लिख लो। भाई सर आपने 20 बोला, B का आपने सर 24 बोला और C का आपने 30 बोला ठीक है। इफ ऑल द थ्री स्टार्टेड, इन तीनों ने साथ में काम किया ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर टाइम एंड इस वर्क का ये क्वेश्चन आप समझ गए तो आपको निफ्ट एनआईडी के लेवल का, यूसीड के लेवल का कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं देगा, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट तो है, कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत इनरिच है। हाँ तो अब देखो क्या क्या कह रहे हैं बच्चों, इन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया बट आफ्टर 4 days ए, साथ में काम चालू करते हैं पर 4 दिन बाद ए भाई काम छोड़ देता है, कोई रीजन होगा छोड़ देगा ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है, बी लेफ्ट द जॉब 6 days, अच्छा उनके 6 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, बी भी चला जाता है किसी रीजन से ठीक है। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ काम सी करेगा, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन। इन हाउ मेनी डेज वॉज द टोटल वर्क कंप्लीटेड, पहले ए ने छोड़ा फिर बी ने छोड़ा, बचा काम सी करेगा। हमें बताना तीनों जो टोटल डेज लगे हमें वो बताना है ठीक है। अप्रोच यही रहेगा, ऐसा मैंने जो आपको पहले बताया था, ऐसा नहीं कि हमारा क्वेश्चन बदलेगा हमारा अप्रोच बदल जाएगा, चीज़ें बदलेंगे, अप्रोच हमारा वही रहेगा, हम कुछ भी नहीं चेंज करते। अच्छा अब इनका एलसीएम हो, इनका एलसीएम 120 आएगा, इनका एलसीएम 120 आएगा। हेयर वी हैव 6 ठीक है, और यहाँ पे कितना है, हेयर वी हैव 4 और हेयर वी हैव 5 ठीक चलेगा। अच्छा अब देखो एक दिन में कितना काम कर रहा है सर 6 यूनिट 5 यूनिट 4 यूनिट। अब बच्चा इधर समझना, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ समझना, कई तरीके हैं, इसका सबसे बेस्ट इजी सोल्यूशन बता रहा हूँ। स्टार्टिंग के 4 days किसने किसने काम किया सर, ए ने किया बी ने किया और सी ने किया। भाई 4 दिन तक तो साथ में काम किया उसके बाद छोड़ा है ना, तो बेटा स्टार्टिंग के 4 days किसने किसने काम किया सर, ए करवा दो बी करवा दो सी करवा दो, तो इन तीनों ने साथ में काम किया। कितना काम कर लेंगे एक दिन में, कितना वर्क कर रहे हैं जरा देखना, वी हैव 6 + 5 + 4 15 मिनट। तो बच्चा एक दिन में 15 वर्क है तो 4 days में कितना करेंगे सर 60 वर्क यहाँ हो चुका है। अभी ए चला गया, अभी ए चला गया, ए के जाने के कितने दिन बाद बी गया है, बी लेफ्ट द जॉब 6 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखा है बट आफ्टर 4 days ए लीव द जॉब, बी लेफ्ट द जॉब 6 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। बी लेफ्ट द जॉब 6 days बिफोर द वर्क कंप्लीटेड, काम के कंप्लीट होने से 6 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया है, मतलब काम जितने दिन में कंप्लीट हो रहा था उसे 6 दिन पहले बी ने काम छोड़ के चला गया ठीक है। ओके इसका मतलब आखिरी के 6 दिन कौन काम करेगा अच्छा, अगर मैं बोलूं बी ने काम 6 दिन पहले छोड़ के चला गया, मैंने आखिरी के 6 दिन कौन काम करेगा, सी करेगा। तो लास्ट के 6 days, लास्ट 6 days कौन काम करेगा सर, सी करेगा। सी का एक दिन का काम कितना है बेटा 4, तो 6 दिन में कितना रहेगा 24, कितना काम करेगा 24। तो यहाँ पे अब कितना काम हो चुका है इसे देख लेते हैं, आइए कितना काम हो चुका है सर 60 + 24 हमारा 84 वर्क हो चुका है। यहाँ मैं लिखूंगा बेटा साइड में, हमारा 84 वर्क हो चुका है। अभी 84 वर्क हो चुका है, बचा कितना वर्क, टोटल कितना था 120, तो सर 120 - 84, टोटल 120 था, 84 ऑलरेडी डन है ठीक। तो काम कितना बचा, ये 36, हमारे पास 36 यूनिट बचा। बेटा एक बात बताओ, ये 36 यूनिट वर्क करने कौन आएगा इस क्वेश्चन में, 36 यूनिट वर्क करने कौन आएगा, पहले ए ने सबके साथ मिलके किया, फिर सी ने अकेले किया, बचा कौन बी और सी। भाई सी अकेले करेगा, ए बी सी के साथ मिलके करेगा, भाई सी अकेले करेगा या ए बी सी के साथ मिलके करेगा या बी और सी के साथ मिलके करेगा ना। तो अब यहाँ पे कौन, ये 36 वर्क करने कौन आएगा सर, बचा कौन है, ये वाला हमारा डेटा मिसिंग है, हम इसको नहीं निकाल पाए यहाँ में। तो कौन आएगा सर, बी और सी आएंगे, क्योंकि ए तो 4 दिन बाद चला गया था। बी और सी के एक दिन का काम कितना है बेटा 5 + 4 9, तो 36 वर्क कितने दिन में होगा 4 days, 4 days। तो यहाँ पे जो मिसिंग था, जैसे यहाँ 6 days लिखा, यहाँ 4 days लिखा, यहाँ क्या था 4 days, हमें यही निकालना था। मतलब आंसर दूसरा है लेकिन ये मेन कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन की, तो हमने निकाल लिया 4 days। हमसे पूछा है
हाउ मेनी डेज द टोटल, टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो बच्चों इधर आ जाओ, ये इसका बहुत अच्छा अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर स्टार्टिंग में कितने दिन काम हुआ, सिर्फ 4 दिन हुआ है। बीच में कितने दिन हुआ, सर फिर 4 दिन हुआ। स्टार्टिंग में भी 4 दिन हुआ, बाद में भी 4 दिन हुआ, और सबसे लास्ट में कितने दिन काम हुआ है, सर 6 दिन काम हुआ है। कितना आ जाएगा, 14 डेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए ऑल क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया है ना, ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वाला जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, और ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के। ठीक है, सो आई होप दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। टाइम इन वर्क का सारे कॉन्सेप्ट, जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपके सामने समराइज किए हैं, और टॉप 4-5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन क्वेश्चंस को कई बार लगाइएगा। देखिए एम ये नहीं कि हम ये क्वेश्चन कर लें, हमारा एम ये इतना छोटा नहीं कि हम ये क्वेश्चन करना सीख जाएं। हमारा एम है इस तरह के सारे क्वेश्चन को हेल्दी रूप से कैसे कर पाएं, और पेपर में इस टॉपिक से थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही आते हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चंस को कई बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट आता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपके कमेंट के बेसिस पे आगे चीज़ों को हम रेक्टिफाई करते हैं, इंप्रूव करते हैं, या कुछ और आपके हेल्पफुल के लिए हो सकता है उसे कंसीडर करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की किसी एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू।